कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी, तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे। कोई देश के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए, ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? कर्नाटका 2.3% एंड राजस्थान 26.4%। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर हैं। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? छोटा सा क्लिप देखा आलोक शर्मा का सामना हुआ, एग्रेसिव जो ऑडियंस बैठी थी उससे, और जिस तरीके से मतलब आप देख सकते हो कि जवाब दिए जा रहे हैं उनके द्वारा। और पूनावाला सर है, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट में सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी, तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घिर गए? मैं बताऊं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं 2 चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने के नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे। कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मारोगे तो गांधी भी नाराज हो जाएंगे आपसे। मेरा आलोक जी सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए, ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति, हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? झूठ है ये। अरे छोड़िए भाई, आपकी आज पॉवर्टी रेट से 12% से लोग बाहर निकल रहे हैं। आपके समय पे 8% था, 14 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाला। IMF की रिपोर्ट है कि 1% से कम रही है। आप सुन तो लीजिए। बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा। पर झूठ आंकड़े। प्रॉब्लम यह है कि झूठ को छुपाने के लिए तेज भी बोलना पड़ता है और झूठ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हम पूछ रहे हैं कि जितने इंडेक्स हैं, हंगर इंडेक्स से लेके PPI इंडेक्स से लेके सारे इंडेक्स में देश नीचे क्यों चला गया? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि आज महंगाई है? क्या 410 का सिलेंडर महंगा था, 1150 का सस्ता है? अभी एक छोटी बच्ची ने पूछा कि अच्छे दिन, आज मोदी जी अच्छे दिन की बात नहीं करते। जना जी, आप तो बहुत चीजों को ट्रैक करती है। उसी हंगर इंडेक्स में जिनको हम वीट भेजते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान और श्रीलंका हमसे ऊपर, ये हंगर इंडेक्स को मानेंगे पर देश का जो सूचकांक है उसको नहीं मानेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, बेरोजगारी की, मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4% अनएम्प्लॉयमेंट है, राजस्थान में कितनी है? 22%।
नहीं बताएंगे। अभी हम कर्नाटका छोड़कर गए, वहां पर 45% एफडीआई देश की आई थी। बताइए राजस्थान में कितनी एफडीआई आई थी? नहीं बोलेंगे। आपको मैं और भी आंकड़ा देता हूं। चलिए, आप बता रहे थे ना पॉवर्टी का, गुजरात ने 30% से 16% को अपनी पॉवर्टी को किया। उसी समय में राजस्थान की पॉवर्टी 14.7% से 23% हो गई। किसने पॉवर्टी बढ़ाया भाई? आप इन चीजों का आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए ना। देखिए, राजस्थान एक बीमारू राज्य था, पिछड़ा राज्य था, उसके बावजूद पिछले जो क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गुजरात से ज्यादा है। वापस आता हूं, आपने कहा 22% राजस्थान में, अरे भाई 28% तो बाकी राज्यों में, कर्नाटक में थी, और 38% हरियाणा में। कहां से आंकड़ा 28% अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटका में कहां से आंकड़ा आ रहा है भाई? सीएमआई का डेटा एक्सपोर्ट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। 3 क्वार्टर का बताता हूं। 3 क्वार्टर का क्या होता है भाई? और उसके बाद सुनिए ना भाई, हरियाणा 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अंजना जी, मेरे पास सीएमआई का डेटा, आप देख लीजिए। 38% पर हरियाणा पहुंच गया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, राज्यों को आपस में लड़ाना बंद कीजिए। बताइए, ये बताइए 2 करोड़ रोजगार कहां है? अरे आओ बेटा आओ। ये बताइए पिछले 8 जुलाई को ये कहा गया था कि 10 लाख, डरिए मत, आइए 10 लाख रोजगार मिलेंगे। 10 लाख में से कितने रोजगार मिले? मेधा, ये सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। जरा एक बार कर्नाटका का कितना है और राजस्थान का कितना है पढ़कर बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा एज ग्रुप है, ये भी पढ़ के बताइएगा। एज ग्रुप नहीं, सीएमआई का डेटा जो आप सीएमआई का एज ग्रुप क्या पढ़ेगा? पढ़ना सीख लीजिए। माइक नहीं है उनके पास, माइक नहीं है, आवाज नहीं आएगी। माइक ये लीजिए। मेघा जी बोलिए। कर्नाटका 2.3% एंड राजस्थान 26.4%। बताइए अब। अभी आप राजस्थान और यूपी की तुलना कर रहे थे। फिर कहूंगा, मैं तो छोड़िए ना। एक मिनट अंजना जी, देखिए अंजना जी सुनिए ना बात। एक मॉडल लेके आप जाएंगे ना अंजना जब जी। गुजरात मॉडल लेकर मोदी आए केंद्र में, गुजरात मॉडल यहाँ पर लोगों को पसंद आया, तभी तो उनको चुना ना पीएम और उनकी लोकप्रियता। गुजरात आप भी अगर 24 में मोदी को शिकस्त देना चाहते तो आपके पास एक मॉडल तो होना चाहिए ना। कौन सा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार आपका मॉडल बनेगा? मैं समझता हूँ, खुला मैं समझता हूँ गुजरात से जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान की ज्यादा है, और इस समय छत्तीसगढ़ की भी ज्यादा है। क्या मॉडल है? तो राजस्थान मॉडल लेकर आएंगे 24 एक मिनट में आता हूँ। गुजरात की तुलना राजस्थान से करना, एक जो बीमारू राज्य रहा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी तुलना गुजरात से करना गलत है। क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों। कांग्रेस पार्टी क्या प्रवक्ता क्या करे यार, क्या करे? कांग्रेस ने इतने सालों तक भारत में मतलब सत्ता में रही है, और भारत की हालत वो नहीं थी। भारत के किसी प्रधानमंत्री को ऐसा ग्रैंड वेलकम कभी नहीं मिला यूएस में। भारत के किसी प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा इज्जत मोदी जी के पहले मुझे नहीं लगता भारत के किसी प्रधानमंत्री की थी। हालांकि मैं इतना उम्र में बड़ा नहीं हूँ, इतना मैंने फॉलो नहीं किया है, बट पढ़ा तो है, देखा तो है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बराबर मुझे नहीं लगता कि और कोई मतलब किसी ने इतना अचीव किया होगा। और जिस तरीके से मोदी जी का जलवा है यूएस में, अभी आप देख सकते हो जिस तरीके से जलवा। अब ये लोग अनपढ़ बोलेंगे, डिग्री नहीं है उसके पास, उसको वीज़ा नहीं देती थी यूएस गवर्नमेंट, उसको ये वो फलाना ठिकाना, इस तरीके की बात ही कर सकती है विपक्ष। करंट सिनेरियो देखे, मोदी जी को दुनिया में बॉस बोलता है एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति उनके पैर छूता है। पैर इसलिए नहीं छूता है कि भारत बहुत अमीर देश है, भारत का ये वो फलाना ठिकाना। पापुआ न्यू गिनिया को हमने कोविड के समय में सबसे पहले वैक्सीन देने का एक फ़ैसला किया था उस वजह से। तो आप समझ सकते हो भारत किस दिशा में गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगे आने के बाद। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।